हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर आप iQOO का कोई भी फोन लेते हो, जैसे मैंने iQOO Z3 का जब अनबॉक्सिंग करा था, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। तो वहां पर उस फोन के अंदर रैम थी 8 GB की, लेकिन जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन देखी, उसके अबाउट सेक्शन में जाकर देखा तो वहां पर लिखा हुआ था 8+3 GB रैम। तो ये जो +3 GB था, ये क्या है? या फिर अगर मैं कहूँ कि रेडमी के फोन्स में आपको अपडेट्स के थ्रू आपकी रैम को बढ़ाया जा रहा है, मतलब अगर 8 GB की रैम है तो वहां पर भी 3 GB की रैम आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है। तो आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये चीज आपके फोन की लॉन्जेटिविटी को खराब करता है या फिर नहीं करता, और अगर करता है तो कैसे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे रैम की, या फिर आपके इंटरनल स्टोरेज की, या फिर आपके पेन ड्राइव की, या मेमोरी कार्ड की, ये सारे के सारे एक स्टोरेज डिवाइस हैं। रैम कुछ और नहीं बल्कि एक स्टोरेज डिवाइस ही है जो SSD चाहे मेमोरी कार्ड, इन सबसे बहुत 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 ज्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पर कंपनीज रैम को बढ़ा कैसे रही हैं? यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फिजिकल मेमोरी 8 GB की ही है, लेकिन आपका जो इंटरनल स्टोरेज है, वो इंटरनल स्टोरेज को वो 3 GB दे रहा है एज अ रैम। क्योंकि मैंने आपको बताया, चाहे रैम हो चाहे SSD हो, दोनों का काम डेटा स्टोर करना है। तो बस एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड बहुत कम है, रैम के मुकाबले बहुत कम है। तो इसी वजह से आपके इंटरनल स्टोरेज में से 3 GB आपके रैम के लिए दे दिया जा रहा है। अब ये चीज अगर आपको अच्छे से समझनी है क्या है, तो वो राकेश भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि ये आपके फोन की लॉन्जेटिविटी के लिए कैसे खराब है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये चीज कोई एक नई चीज नहीं है। ये आपको विंडोज में भी देखने को मिलता है, मैकबुक्स में भी देखने को मिलता है। इवन इसकी जो अभी रिसेंट हाइप आया था, वो आया था जब M1 मैकबुक, उसमें आपको स्वैप मेमोरी के नाम पे काफी बड़ी मात्रा में आपकी SSD का यूज कर रहा था एप्पल। देखो, 8 GB का रैम है इसके अंदर। इसमें अगर आप टास्क बढ़ाते जाओगे, ऑब्वियसली रैम फुल होती जाएगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच जाएगा उसके पास। जो भी काम है जो उसके रैम में स्टोर है, या तो वो उसको बंद करे, और दूसरा जो आप नया काम चालू कर रहे हो उसको ओपन करे, या फिर वो इंटेलिजेंटली देखे कि भैया कौन से जो काम है उसको मैं स्वैप कर सकता हूँ SSD में, ताकि जो नया काम आप खोल रहे हो वो तुरंत खुले, वो फास्ट रिस्पॉन्स करे। जो पुराना काम है वो तो अभी पड़ा रहेगा ना, उसको छेड़ तो रहे नहीं हो आप। यहाँ पर आपको जल्दी चाहिए, इस वजह से उसको स्वैप कर दिया जाता है। यहाँ पर जो मोबाइल फोन की बात करें, वहां पर इसे वर्चुअल मेमोरी का नाम दिया है, वर्चुअल रैम का नाम दिया है। नाम अलग है, काम सेम है। तो अब यहाँ पर इस चीज से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जितनी भी हमारी SSDs होती हैं, उन सारे डिवाइसेस का एक पर्टिकुलर राइट लिमिट होता है, मतलब TBW होता है, टेराबाइट रिटर्न भी इसको कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि आपकी जो SSD है वो कुल मिलाकर एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा ही राइट कर सकती है। ये चीज कैसे काम करती है उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 या 1। ये हमें समझने के लिए एक्चुअल में एक स्पेस होती है जहां पर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने से या न होने से कंप्यूटर अपनी भाषा को बनाता है 0 और 1 की फॉर्म में। तब यहाँ पर SSD में क्या है, वहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन राइट होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन की इंटरनल मेमोरी 128 GB की है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 128 टोटल टेंट लगे हुए हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये अरबों खरबों होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जितने भी ये टेंट्स हैं, इसमें आपको कोई भी गेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप बॉल से रिप्लेस कर दो कि एक बॉल है। इस बॉल को किसी भी टेंट के अंदर जाना है, तो क्या रास्ता है उसके पास? उनके पास एक ही रास्ता है, टेंट का मटेरियल है उसको फाड़ के, फटा, अंदर चला गया। अब उसको वापस जाना है, वापस उसी रास्ते से निकल जाएगा जहां से वो आया था। लेकिन अगली बार उसी टेंट के अंदर उस बॉल को जाना है तो वो सेम रास्ते को नहीं अपनाएगा, वो दूसरा छेद करेगा फिर जाएगा। तीसरी बार जब आना होगा तीसरा छेद करेगा, चौथी बार चौथा छेद। ऐसे कर करके जितना ज्यादा आप अपनी इंटरनल मेमोरी में राइट करते जाओगे, उतना ही हर एक टेंट के अंदर छेद बढ़ता जाएगा। अब ये चीज बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज करी जाती है। जैसे पहले आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो उसने एक टेंट में छेद करा, अब दोबारा उसमें तब तक छेद नहीं होगा जब तक बाकी सारे टेंट में एक एक छेद नहीं हो जाते। तो ऐसे करके इसको प्रॉपर्ली मैनेज करा जाता है। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि जितना ज्यादा आप अपने इंटरनल स्टोरेज में राइट करोगे, उतना ही ज्यादा वो कहीं ना कहीं डैमेज होता जाएगा। अब आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि रीड करना क्या होता है, राइट करना क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपके मेमोरी कार्ड, आपके फोन में कोई मूवी आ रही है तो वो राइट होता है, या फिर जब आप अपना डेटा किसी को देते हैं तो वो होता है आप रीड कर रहे हो, रीड के साथ उसको दे रहे हो। तब यहाँ पर आपका सवाल ये हो सकता है कि मैंने अपने
हार्ड डिस्क पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हार्ड डिस्क में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर मैग्नेटिकली इन्फॉर्मेशन जो ड्राइव होती है वो घूमती रहती है, उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके डैमेज होने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास SSD है जो आपने 10 साल पहले ली थी वो अब तक चल रही है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि अभी तक आपने अपनी SSD की जो TBW वो होती है, लिमिट होती है, उसको पार नहीं करा है। और अगर पार कर भी लिया है तो ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी TBW जो लिमिट होती है उसको पार कर लिया और अचानक से आपकी SSD काम करना बंद कर देती है। नहीं, कई केसेस में वो 2 गुनी चलती है, 3 गुनी तक भी चल जाती है। लेकिन जब उसकी एक फाइनाइट लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद वो डैमेज होने के चांसेस उसके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कंपनीज हमारी इंटरनल स्टोरेज को रैम की तरह यूज करने लगेंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3 GB रैम दिया है तो इसका ये मतलब सोचो कि आप वो जो 128 टेंट थे उसमें से केवल 3 टेंट दे दिया रैम को। नहीं, वो 3 टेंट कोई भी हो सकते हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो टेंट होंगे। ऐसे पर्टिकुलरली केवल 3 टेंट को अलग करके नहीं दे दिया। तो यहाँ पर रैम की तरह जब इसको यूज करा जाएगा तो रैम का लगातार काम होता है। आपका जो एप्लीकेशन है उसका एक डेटा है, उस डेटा को कंटिन्यूअसली वो राइट करता रहता है। जैसे ही आपने बंद करा वो यहाँ से हट गया, दोबारा चालू करा दोबारा राइट हो गया, दोबारा कोई एप्लीकेशन खोला दोबारा राइट हो गया। तो ये कंटिन्यूअसली राइट करता रहता है आपका रैम। अब आप बोलोगे कि फिर रैम तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाना चाहिए। नहीं, रैम जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, उसमें इस तरह का डैमेज नहीं होता जैसा आपके इंटरनल स्टोरेज या फिर SSD वगैरह में होता है। तो अब आप बोलोगे कि भाई फिर हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है उसको रैम वाली टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं बनाते। तो यहाँ पर आप देख लो, ये एक 8 GB रैम के स्टिक की प्राइस देखो और ये एक 256 GB आपकी जो SSD होती है, फास्ट SSD, उसकी प्राइस देखो। तो यहाँ पर रैम वाली टेक्नोलॉजी पे अगर स्टोरेज सिस्टम बनाने लग गए ना फिर तो भूल ही जाओ। तो रैम लगातार राइट करती रहे उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपकी SSD रैम की तरह यूज होने लगेगी तो मान लिया कि जब आपका 8 GB रैम फुल हो गया तो इसमें राइट होना शुरू हो गया, इसमें लगातार राइट होता है, राइट होता है, राइट होता है, डैमेज हो रहे हैं आपके सारे टेंट। फिर जब आपने बंद करा, जब 8 GB से कम हुआ यूज हुआ तो आपकी रैम दोबारा से नॉर्मल हो गई, SSD काम करना बंद कर दी। ऐसे ही अगर करते रहे तो आपकी SSD पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। अब ये चीज कितनी जल्दी खराब हो सकती है, आपका इंटरनल स्टोरेज कितनी जल्दी खराब हो सकता है, आपकी SSD वगैरह कितनी जल्दी ये चीज डैमेज हो सकती है, तो इसका जवाब है बहुत ज्यादा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब तक आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो तब तक तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली देखूं तो जो सबसे सस्ता वेरिएंट आता है फोन के अंदर वो 64 GB का आता है। तो अगर उसकी TBW वैल्यू को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंटरनल स्टोरेज 36,000 GB तक राइट कर सकती है। अब आप रोज 5-5 GB की 2 मूवी अपने फोन के अंदर डालते हो, देख के डिलीट करते हो, तो इस तरीके से आपकी ये जो लिमिट है वहां तक पहुंचने में आपको करीब 3600 दिन लग जाएंगे। 3600 दिन कितने होते हैं? करीब 10 साल के आसपास। और ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं है जो 10 साल तक लगातार रोज 10-10 GB अपने फोन के अंदर राइट करेगा। तो इसीलिए 64 GB वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपकी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 64 टेंट हैं तो एक छेद होने के बाद दूसरा छेद जब तक बाकियों में होगा वो जल्दी हो जाएगा, दूसरा छेद पहली वाली में जल्दी होगा और जल्दी, फिर जब वो सारा घूम के आएगा सर्कल, जब बाकी सब में 2-2 हो जाएंगे तो तीसरा छेद भी जल्दी होगा। लेकिन जितनी ज्यादा की मेमोरी होगी उतने ही ज्यादा टेंट होंगे, तो पहली वाली में जो छेद हुआ उसको दूसरी छेद होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि टोटल 128 टेंट हैं। इसी तरह जितने ज्यादा टेंट होंगे उतनी आपकी TBW वैल्यू ज्यादा होती रहेगी। 128 GB के लिए करीब 150 टेराबाइट की होती है राइट करने की। तो इसके लिए आपको रोज 10 साल तक अपने फोन में 40 GB डेटा रोज राइट करना पड़ेगा, तब जाकर ये वैल्यू आप लिमिट कर पाओगे। तब यहाँ पर लास्ट सवाल आ जाता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो स्टोरेज सिस्टम हमारे फोन में यूज हुआ है उसकी TBW वैल्यू क्या है, या फिर अब तक वो कितना राइट कर चुका है डेटा को। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन एप्पल जो अपने फोन के अंदर बैटरी हेल्थ दिखाता है ना, तो वो भी मेरे हिसाब से गलत चीज है यार। कस्टमर को एक एंजाइटी फीलिंग होने लगती है। जैसे मेरे दोस्त का फोन है, मैंने और उसने साथ में फोन लिया था, लेकिन अभी मेरे फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है, उसके फोन की 95-94 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पर उसको टेंशन होने लगती है कि यार मेरा फोन कहीं खराब तो नहीं हो रहा। खराब नहीं हो रहा, उसने अपने फोन जो बैटरी है उसको उतने अच्छे से केयर नहीं करा, उसने मतलब टेंशन नहीं ली ना।
मैं तो घर बैठा रहता हूँ, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं। वो बाहर निकलना होता है, उसकी फोन 0 तक जाता है, पूरा 100 तक वो चार्ज करता है, वो धूप में ज्यादा रहता है, बैटरी हीट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर उसके जो बैटरी हेल्थ है ओवरऑल थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी जब डेटा लोगों के पास होता है तो उन्हें एंजाइटी फील होती है। तो इसी वजह से मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। तरीके होंगे लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चेक करो कि आप कितना राइड कर चुके हो। एक फालतू की टेंशन क्यों ही लेनी, फोन आपका चलेगा बिंदास। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।